सुंदरवन जंगल में पीकू चिड़िया सुबह सुबह अपने घोंसले के लिए रसीला दाना इकट्ठा कर रही थी। वो बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से चालाक कालू कौवा उसे ही देख रहा है। हाँ हाँ हाँ, पीकू चिड़िया, ये दाना अब मेरा हुआ। चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज दाने के साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अरे कालू कौए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी मेहनत का दाना क्यों छीना? और तुम मुझे जान से मारने की बात कैसे कर सकते हो? रख अपने नियम अपने पास। इस सुनसान कोने में अगर मैंने तुझे मार भी दिया तो तेरे महाराज गरुड़ को बचाने कौन आएगा? आज तो मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। बचाओ, बचाओ। कोई है जो इस दुष्ट कौए से मेरी जान बचाए? कोई मुझे बचाओ, वरना ये मुझे खा जाएगा। पीकू चिड़िया डर से कांप रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी पीकू की आवाज सुनकर उसकी सहेली रानू मैना वहां तेजी से उड़ती हुई आई। उसे देखकर कालू कौआ थोड़ा डर गया। कालू कौए, अपनी हद में रहो। अगर तुमने पीकू को हाथ भी लगाया तो मैं अभी जाकर महाराज गरुड़ को तुम्हारे इस दुष्कर्म की खबर दे दूंगी। आज तो तुम दोनों इस मैना की वजह से बच गई पीकू, पर याद रखना, जब भी तुम अकेली मिलोगी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रानू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो आज न जाने क्या हो जाता। वह मुझे खा ही जाता। पीकू, तुम अब बिल्कुल मत डरो। तुम तुरंत महाराज गरुड़ के पास जाओ और इस दुष्ट कौए की शिकायत करो। ऐसे अपराधी को सजा महाराज ही देंगे। ठीक है रानू, मैं अभी महाराज के पास जाती हूँ। रानू की बात मानकर पीकू चिड़िया बिना देर किए सीधे महाराज गरुड़ के दरबार की तरफ निकल पड़ी। पीकू चिड़िया रोते हुए महाराज गरुड़ के दरबार में पहुंची और उनके सामने सिर झुकाकर रोने लगी। कहो पीकू चिड़िया, इस दरबार में तुम्हारे रोने का क्या कारण है? क्या जंगल में कोई समस्या है? महाराज, हमारे जंगल का जो कालू कौआ है, उसने न सिर्फ मेरा दाना छीना बल्कि मुझे मारने की धमकी भी दी। क्या वह आपके आदेश की अवहेलना कर सकता है? क्या कालू कौए की इतनी हिम्मत कि वह मेरे नियम को नहीं मानता? मीकू तोते, इधर आओ। जी महाराज, क्या आदेश है? जंगल के भीतर जाओ और उस कालू कौए को ढूंढो। उससे कहो कि मैंने उसे तुरंत दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। जो आदेश महाराज, मैं अभी जाता हूँ। महाराज का आदेश पाकर मीकू तोता बच्चों की तरह तेजी से उड़ता हुआ कालू कौए की तलाश में निकल गया। दूसरी तरफ कालू कौआ इस बात से बिल्कुल बेखबर पेड़ पर मजे से सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। ओ कालू कौए, उठो, जल्दी उठो। आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। महाराज गरुड़ ने तुम्हें अभी दरबार में बुलाया है। अरे क्या मुसीबत है? क्यों चिल्पो मचा रखी है? मुझे सोने दो, मैं नहीं आ रहा। सोना बंद करो, आलसी कालू कौए। महाराज का सख्त आदेश है, अगर नहीं गए तो सीधे जेल जाओगे। मेरा काम खबर देना था, मैं चला। ओहो, लगता है उस चिड़िया ने सच में शिकायत कर दी। मुझे दरबार जाना ही पड़ेगा, वरना महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं। कालू कौआ डरते डरते अपने पर फड़फड़ाता हुआ महाराज गरुड़ के दरबार की तरफ चल दिया। कालू कौआ दरबार पहुंचकर महाराज गरुड़ के सामने हाथ जोड़कर शराफत का नाटक करने लगा। महाराज की जय हो। आपने इस छोटे से सेवक को क्यों याद किया? कालू कौए, मुझे खबर मिली है कि तुमने पीकू चिड़िया को मारकर खाने की कोशिश की। तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों किया? अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो उस चिड़िया का भ्रम था। मैं तो उसके साथ बस खेल रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कहां
कि आपके खिलाफ जाकर कोई काम करूं। देखो कालू, अगर आगे से ऐसी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगल के किसी पशु पक्षी को नुकसान मत पहुंचाना। अब तुम जा सकते हो। जी महाराज, जैसा आप कहें। महाराज से जान बचाकर कालू दरबार से तो निकल गया, पर उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। उड़ते उड़ते कालू कौआ जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक गुफा में घमंडी और भूखा शेरू बाज रहता था। क्यों कालू कौए, कहां से आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं शेरू भैया, इस जंगल में हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैं एक चिड़िया से मजाक कर रहा था और गरुड़ ने मुझे सबके सामने बहुत भला बुरा सुनाया। अरे, उस बूढ़े गरुड़ का नाम मेरे सामने मत लो। उसके नियमों की वजह से मुझे बाज होकर भी फल और दाने खाने पड़ते हैं। अगर मैं राजा होता तो ऐसा नियम कभी ना बनाता। शेरू भैया, तुम तो इतने ताकतवर हो, राजा बनने के सारे गुण तुम में हैं। तुम उस बूढ़े गरुड़ को हराकर नए राजा क्यों नहीं बन जाते? जाओ और कह दो कि तुम राजा हो। कालू, तुम सही कह रहे हो। जाओ और उस गरुड़ से कह दो कि शेरूबाज इस जंगल का नया राजा है। अगर वह नियम नहीं बदलेगा या मुझसे लड़ने आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। चालाक कालू कौआ खुश होकर तुरंत महाराज गरुड़ को उकसाने के लिए वापस भागा। कालू ने दरबार पहुंचकर महाराज को सारी बात बताई, जिसे सुनकर गरुड़ महाराज गुस्से में तुरंत शेरूबाज के पास पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और गरुड़ महाराज ने अपनी शक्ति से शेरूबाज को हरा दिया। शेरूबाज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा राज्य छीनना चाहता है और मेरे नियमों को गलत कहता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं इस चालाक कालू कौए की बातों में आ गया था। इसी ने मुझे आपके खिलाफ उकसाया था। जो दूसरों के बीच झगड़ा करवाते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मीकू, तोते, इन दोनों को ले जाओ और जंगल की जेल में डाल दो। सजा मिलने के बाद कालू कौआ और शेरूबाज जेल में पछताने लगे। दूसरी तरफ सुंदरवन में सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे।